नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। यानी कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभागों में अदला बदली हो सकती है। और चर्चा है कि इस बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी हाईकमान से मीटिंग कर ली है और संघ के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और चर्चा है कि ये जो विधानसभा का सेशन आ रहा है, शीतकालीन सत्र जो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इस सेशन के बाद ये मंत्रिमंडल में बदलाव जो है वो हो सकता है। अब आपको पता है कि मुख्यमंत्री समेत हरियाणा में 14 मंत्री बन सकते हैं। 14 मंत्री। अब फिलहाल 14 मंत्री हैं हरियाणा में। अगर किसी विधायक को नया मंत्री बनाना है, यानी नया मंत्री अगर बनाना है, तो फिर किसी को हटाना पड़ेगा। तो देखना होगा कि किस आधार पर, अगर ये मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो फिर किस आधार पर किस मंत्री की छुट्टी होती है। क्या रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किसी मंत्री की छुट्टी होती है, या फिर आगामी चुनावों को देखते हुए, यानी लोकसभा विधानसभा की चुनावों को देखते हुए कुछ चेहरे बदले जाएंगे। ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आज आप लोग बताएंगे कि हरियाणा के जो मंत्री हैं, मतलब अगर फेरबदल हो तो किस मंत्री की छुट्टी होनी चाहिए और कौन मंत्री बनना चाहिए, मतलब कौन सा मंत्री कैसा काम कर रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड आप लोग देंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हरियाणा में ये जो 14 मंत्री हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, यानी कौन ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक काम नहीं कर रहा है, किसको बदल देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो 14 मंत्री हैं मुख्यमंत्री समेत, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। मोटे तौर पर जो मुख्य विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे बताइएगा फिर कि उस विभाग को लेकर आपकी सोच क्या है। यानी क्या उस विभाग का मंत्री ठीक ढंग से काम कर रहा है, क्या उस विभाग के तहत हरियाणा में ठीक से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से। उनके पास कई महकमे हैं मनोहर लाल खट्टर के पास। एक तो उनके पास वित्त विभाग है, यानी वो बजट पेश करते हैं। आप देखते होंगे हर साल विधानसभा में वो बजट पेश करते हैं। वित्त विभाग मतलब पैसा वाला जो विभाग है, किस विभाग को कितना देना है, अगले एक साल का टारगेट रखा जाता है कि मतलब किस विभाग को कितना कितना पैसा जो है अमूमन वो दिया जाएगा, जिसके तहत काम होगा। ये आप देखते होंगे। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग है, मुख्यमंत्री के पास सिंचाई विभाग है, योजना है, वास्तुकला है, सीआईडी है। सीआईडी जो है वो भी मुख्यमंत्री के पास है। युवा सशक्तिकरण भी मुख्यमंत्री के पास है। अब हरियाणा का युवा कितना सशक्तिकरण हुआ है, यानी कितना मजबूत हुआ है, ये आप लोग बताइएगा। ये महकमा मुख्यमंत्री के पास है। इसके अलावा नगर, ग्राम, आयोजन, शहरी संपदा, सूचना, लोक संपर्क, भाषा, संस्कृति, न्याय, खेल भी अब मुख्यमंत्री के पास है। स्पोर्ट्स, आपको पता है पहले ये संदीप सिंह के पास हुआ करता था, एक मामला हुआ और उसके बाद संदीप सिंह से ये विभाग वापस ले लिया गया था और अब मुख्यमंत्री के पास है। तो ये मोटे तौर पर मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं वो मैंने आपको बताया। क्या इन विभागों का ठीक से काम हो रहा है, ये आप लोग बताइएगा कि मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्या है, पहला नंबर। अब दूसरे जो मंत्री हैं वो हैं दुष्यंत चौटाला, वो डिप्टी सीएम भी हैं। उनके पास भी कई मोटे मोटे विभाग हैं दोस्तों, सुनिएगा। जैसे राजस्व है, जिसको रेवेन्यू कहते हैं, यानी सरकार को जो पैसा कहां कहां से इनकम होती है, रेवेन्यू मतलब किस महकमे से कितनी इनकम सरकार को होती है, जो आगे फिर खर्च की जाती है अलग अलग विभागों में, है ना। तो एक तो ये महकमा है। दूसरा आपदा प्रबंधन दुष्यंत चौटाला के पास है। उद्योग, इंडस्ट्री वाला भी उनके पास महकमा है।
आबकारी, एक्साइज यानी जो शराब वाला महकमा है ये भी उनके पास है। आपको पता है इस मामले को लेकर कई सवाल भी उठाए गए। पहले विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि एक शराब घोटाला हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता है जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में बहुत सारी मौतें हुई थी, तो उसको लेकर भी बड़े सवाल उठाए गए थे। तो आबकारी यानी एक्साइज महकमा भी उनके पास है। लोक निर्माण B&R यानी कि ये जो सड़कें रोड वगैरह बनती हैं या सरकारी बिल्डिंग बनती है, ये महकमा भी उनके पास है। इसके अलावा सिविल जो विमानन का होता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति पुनर्वास, ये महकमे भी उनके पास हैं। तो ये जो दुष्यंत चौटाला के पास महकमे हैं, इनके तहत कैसा काम हो रहा है आप अपने आसपास देखिएगा तो बताइएगा कि दुष्यंत चौटाला का रिपोर्ट कार्ड क्या है। अगले जो मंत्री हैं वो हैं अनिल विज साहब, और विज साहब आपको पता है पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं कि उनके जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उनका हेल्थ, वो क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस वक्त, यानी उनके विभाग में दखल अंदाजी की जा रही है CMO की ओर से, यानी कि कुछ अफसर जो है वो समीक्षा बैठक की, उसके बाद से विज साहब ने स्वास्थ्य विभाग वाला काम छोड़ रखा है। आपको पता होगा इस बाबत उनकी मीटिंग हुई थी CM से कि हल निकलना चाहिए, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन खबर है कि हो सकता है कि उनसे ये वाला विभाग लेकर उनको स्पोर्ट्स वाला विभाग फिर से दे दिया जाए। तो विज साहब के पास एक तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है, होम गृह विभाग यानी कि पुलिस वाला महकमा भी उनके पास है। आपको याद होगा पहले एक बार बड़ी चर्चा हुई थी ना, जब CID CM ने अपने पास रखा था, ले लिया था, तो उस समय बड़ी चर्चा हुई थी, है ना। तो पुलिस महकमा भी सबके पास है, होम स्वास्थ्य उनके पास है, चिकित्सा शिक्षा उनके पास है, आयुष विभाग उनके पास है। तो विज साहब का काम आप कैसे देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड बताइएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर, पुलिस महकमे को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं उनके पास, खुद उनके पास आती हैं, है ना। तो ये इसको लेकर उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है ये भी आप लिख दीजिएगा। अगले मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरियाणा के। अब किसी पढ़े लिखे विधायक को ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, आपको पता है ना। तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवरपाल गुर्जर साहब। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैसा काम चल रहा है हरियाणा में जरूर बताइएगा। इसके अलावा उनके पास पर्यटन, विरासत, संसदीय मामले हैं, वातावरण, वन, वन्य जीव वाले मामले हैं। सो बताइएगा शिक्षा वाला मामला, क्योंकि बड़ा है, एजुकेशन का बड़ा विभाग होता है, तो एजुकेशन को लेकर हरियाणा में कैसा काम हो रहा है, खासकर सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा, उनका रिपोर्ट कार्ड बताइएगा। अगले मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, परिवहन यानी बसों वाला महकमा उनके पास है। बताइएगा कैसी बसें चल रही हैं भाई, रोडवेज की बसें कैसी चल रही हैं, परिवहन विभाग कैसा चल रहा है, जरूर बताइएगा। खान और भू विज्ञान, खनन वाला महकमा है, इसको लेकर आपको पता है चाहे कोई भी सरकार हो किसी भी स्टेट में, तो खनन को लेकर बड़े सवाल उठते हैं कि अवैध खनन में ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि हरियाणा में सब ठीक है या मामला कैसा है। उच्च शिक्षा, निर्वाचन भी इनके पास हैं, मूलचंद शर्मा के पास। बताइएगा परिवहन, खनन, उच्च शिक्षा कैसी चल रही है हरियाणा में, इनका रिपोर्ट कार्ड भी बताइएगा। अगले मंत्री हैं रंजीत सिंह, जो कि इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उनको मंत्री बनाया गया था। इनके पास जेल है, जेल महकमा, और इनके पास ऊर्जा यानी बिजली महकमा है। बताइएगा आप, आपके पास बिजली कितना आती है, कितने घंटे आपकी बिजली आती है, गांव में, खेत में, शहरों में कितनी बिजली आपको मिलती है, जरूर बताइएगा। और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी बड़े पहले सवाल उठते थे, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अप्लाई कर रखा था, मिल नहीं रहे थे, इस पर बड़े सवाल उठते थे। तो उनके बारे में भी बताइएगा कि ट्यूबवेल कनेक्शन मिल गए या बिजली आपको कितनी मिलती है, इनका रिपोर्ट कार्ड भी आप बताइएगा कमेंट करके। अगले मंत्री हैं JP दलाल, कृषि मंत्री। आपको पता है ये भी कुछ समय बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर विवादों में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कुछ बोला था किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, उसके बाद किसानों ने प्रस्ताव पास किया, इनका विरोध किया, और अब सुना है कि JP दलाल ने उस पर अपनी माफी मांग ली है। लेकिन कृषि महकमा इनके पास है, तो हरियाणा में कैसा काम हो रहा है बताइएगा जरूर।
और किसान कल्याण विभाग इनके पास है, मत्स्य पालन इनके पास है, पशुपालन डेयरी भी इनके पास है। तो इन विभागों का कैसा काम चल रहा है जरूर बताइएगा। हरियाणा में कितने नंबर देंगे आप जेपी दलाल साहब को, ठीक है, इनका रिपोर्ट कार्ड बताइएगा। अगले मंत्री हैं बनवारी लाल, इनके पास सहकारिता है, जन स्वास्थ्य इनके पास है, जन स्वास्थ्य और सहकारिता महकमा। आपको पता है ना कि जो सहकारी समिति वगैरह जो वाला वो वाला मामला, जन स्वास्थ्य है, पीने के पानी और बहुत कुछ जो होता है इसमें, तो वो वाला मामला बनवारी लाल के पास है। इनका रिपोर्ट कार्ड भी आप लिख कर भेजिएगा। अगले मंत्री है डॉक्टर कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग इनके पास है। शहरी स्थानीय निकाय आपको पता है जो नगर निगम नगर पालिका परिषद वाला मामला होता है वो विभाग इनके पास है। और सभी के लिए आवास वाला विभाग भी इनके पास है। तो इनका कामकाज कैसा है जरूर बताइएगा दोस्तों। कैसा आपके शहर में क्या कुछ चल रहा है, कितना काम कुम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा कामकाज है जरूर बताइएगा। डॉक्टर कमल गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड। अगले मंत्री हैं देवेंद्र बबली, जेजेपी कोटे से हैं। एक तो दुष्यंत चौटाला हो गए जेजेपी कोटे से, तो एक देवेंद्र बबली हैं और एक अनूप धानक है। 3 मंत्री हैं उनके कोटे से। तो देवेंद्र बबली को आपको पता है कि विकास और पंचायत मंत्री वो हैं इस वक्त, और पंचायतों को लेकर बड़ा बवाल हुआ था हरियाणा में। आपको याद होगा कि सरपंचों की शक्तियों को लेकर या अधिकारों को लेकर जो एक नई व्यवस्था की गई थी हरियाणा सरकार की ओर से, और उसके बाद सरपंच इकट्ठे हो गए थे। आपको पता है बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर देवेंद्र बबली पर बड़े सवाल उठाए गए थे। तो फिलहाल अब बताइएगा कि कैसा कामकाज चल रहा है पंचायतों में, जो नई व्यवस्था की गई सरकार की ओर से, कैसा कामकाज हो रहा है, गांवों में कैसा विकास हो रहा है, पंचायतें काम करवा रही हैं या नहीं करवा रही हैं, कैसा कामकाज हो रहा है। सो रिपोर्ट कार्ड बताइएगा देवेंद्र बबली का, ठीक है। अगले मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव, इनके पास सामाजिक न्याय है, अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों का कल्याण करना इनका काम है, सैनिक अर्धसैनिक कल्याण करना इनका काम है, और ये राज्य मंत्री हैं। बताइएगा इनका जो इनके महकमे हैं उनके तहत कैसा काम हो रहा है। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइएगा। सैनिक अर्धसैनिक बलों का कल्याण, उनका जो कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइएगा इनका रिपोर्ट कार्ड। अगले मंत्री हैं कमलेश ढांडा, एकमात्र महिला मंत्री हैं आपको पता है हरियाणा में। महिला बाल विकास उनके पास है और अभिलेखागार उनके पास है। तो कितना महिलाओं और बाल विकास इस फील्ड में कितना काम हो रहा है हरियाणा में जरूर बताइएगा। महिला और बाल विकास उनके पास मंत्रालय है, उनका रिपोर्ट कार्ड बताइएगा जरूर आप। अगले मंत्री हैं अनूप धानक, जेजेपी कोटे से हैं, राज्य मंत्री हैं ये भी। श्रम इनके पास है, स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा इनके पास राजस्व, आपदा, उद्योग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति, ये डिप्टी सीएम के साथ उनके अटैच जो हैं वो वाले विभाग हैं। तो इनका कामकाज कैसा है जरूर बताइएगा। श्रम और राजस्व, आपदा वगैरह, उद्योग वगैरह, इनका कामकाज बताइएगा, इनको रिपोर्ट कार्ड भी बता दीजिएगा। और अगले लास्ट मंत्री हैं संदीप सिंह, इनके पास अभी सिर्फ मुद्रण और लेखन सामग्री है। इससे पहले आपको पता है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है इन पर बड़े आरोप लगे थे। महिला कोच ने बड़े आरोप इन पर लगाए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दे दी थी, और कई सारी धाराओं के तहत संदीप सिंह को दोषी उसमें पुलिस जांच में यानी कि दोषी दिया गया था। अब मामला कोर्ट में चल रहा है, और जब यह मामला सामने आया था आपको बता उस वक्त संदीप सिंह से खेल जो विभाग था वो वापस ले लिया गया था, और मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया था खेल वाला विभाग, ठीक है। और अब इनके पास सिर्फ मुद्रण और लेखन सामग्री वाला विभाग जो है। तो इनका रिपोर्ट कार्ड भी आप बताइएगा, क्योंकि जो मामला उठा था इनके खिलाफ उसको लेकर इन पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, और विधानसभा में भी सरकार को घेरा गया था, आपको याद होगा, है ना, बहुत सारा मामला। और इसके अलावा हरियाणा में भी संदीप सिंह के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा कई जगह प्रदर्शन धरने हुए थे। तो संदीप सिंह ये मंत्री हैं मुद्रण और लेखन के, इनका रिपोर्ट कार्ड भी आप बताइएगा, ठीक है।
तो ये हो गए 14 मंत्री। तो इन 14 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आज आपने बताना है दोस्तों। हरियाणा की जनता बताएगी कौन सा मंत्री ठीक काम कर रहा है, कौन सा ठीक काम नहीं कर रहा है और किस मंत्री को बदल देना चाहिए। ठीक है, यानी कौन विजन के साथ काम कर रहा है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, यह जरूर बताइएगा। खुलकर बोलिएगा, खुलकर आपने कमेंट करके आज बताना है। यह परफॉर्मेंस है एक तरीके से हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार में जो मंत्री बने हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस है। 4 साल हो गए ये जो मौजूदा सरकार है, 10-11 महीने का वक्त सिर्फ बचा है अगले इलेक्शन को। अब क्या है कि खबर है कि जेजेपी कोटा से जो 3 मंत्री हैं, एक तो दुष्यंत चौटाला खुद, देवेंद्र बबली और अनूप धानक, चर्चा है कि इनसे कुछ विभाग वापस लिए जा सकते हैं, इनसे कुछ विभाग लेकर दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। एक तो चर्चा यह है। दूसरी चर्चा यह है कि जो अनिल विज नाराज चल रहे हैं कि उनका जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें दखल अंदाजी की जा रही है, तो मतलब चर्चा है कि फिर उनको खेल वाला विभाग दे दिया जाए। यानी स्वास्थ्य अगर वापस ले लिया जाता है तो फिर खेल वाला विभाग उनको वापस मिल सकता है। आपको पता है पिछली जो सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर का जो पहली सरकार थी, उसमें खेल मंत्री अनिल विज साहब हुआ करते थे, है ना। तो एक बार फिर उनको खेल वाला विभाग जो है वो दिया जा सकता है और कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें कई सारे वैसे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक युवा एमएलए चुनकर आए थे, आपको पता है आदमपुर से बाय इलेक्शन हुआ था, तो यानी उनका नाम भी चल रहा है, भव्य बिश्नोई, कि उनको भी मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। हालांकि कुछ पता नहीं होता कि किसका नाम सामने आ जाए अचानक से निकलकर और किसको हटा दिया जाए और किस आधार पर हटा दिया जाए, ये खैर पता चलेगा जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। हालांकि अभी सिर्फ चर्चा है। लेकिन दोस्तों आपने रिपोर्ट कार्ड जरूर बताना है और खुलकर कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर खुलकर कमेंट करके बता देंगे कि हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस क्या है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस क्या है, कौन बना रहना चाहिए मंत्री पद पर और किसको हटा देना चाहिए। जरूर लिखकर भेजिएगा और आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं ताकि अगली रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।